जब वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, यानी सरकार से जब भी अन्याय के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर बात करता है तो सरकार उसे बदले में मुकदमे और लाठियां मारती है। ये सारे के सारे चोर हैं, उनके अलग अलग बिजनेस चलते हैं। जो आज इतनी संख्या में, भारी संख्या में जो विद्यार्थी बाहर निकले तो उनकी पीड़ा है। कोई भड़काऊ बाजी नहीं हो रही, कोई किसी के देखावे में नहीं आ रहा। और सरकार को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप एक सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा सकते हो, देश के हर कोने में हर एक सोनम वांगचुक निकलेगा, हर पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले छात्रों की कमी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तो इनका पूर्णतः जिम्मेदार यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री। उन पर लाठी चलाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि भाड़े के टट्टू वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तो अभी भी उनको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। राजस्थान और पूरे भारत के अंदर लगातार जो है जेनजीज का प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जिस हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से सीजेपी और जो जेनजी बच्चे हैं वो लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और अब राजस्थान के अंदर भी ये आवाज़ जो है बुलंद होती नज़र आ रही है। मैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर छात्र जो है भूख हड़ताल पर जो है बैठ गए हैं और साथ ही वो नीट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है जो धीरे धीरे राजस्थान के अंदर तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हो आप, क्या क्या आपकी पूरी मांगे तो पता भी है ऑलमोस्ट, और क्या आपकी मांगे हैं और किस तरीके से ये पूरी मांग को रखना चाह रहे हो? बिल्कुल, देखिए आज कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश का युवा जो इस देश का भविष्य है, जब वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, यानी सरकार से जब भी अन्याय के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर बात करता है तो सरकार उसे बदले में मुकदमे और लाठियां मारती है। तो आज उसी के खिलाफ इस जेएनजी रिवॉल्यूशन की शुरुआत मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से की है, जिसमें आमरण अनशन पर मैं बैठा हूं। और सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि आप एक सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा सकते हो, देश के हर कोने में हर एक सोनम वांगचुक निकलेगा, हर एक घर से। आप कितने सोनम वांगचुक को घर से उठाओगे और पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले छात्रों की कमी नहीं है इस पूरे देश में। तो आज युवा सड़क पर है, आक्रोशित है और इसी सरकार को झुकाने का काम जल्दी देश का युवा करेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और देने के बाद पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। उसी प्रकार से अब राजस्थान का युवा आक्रोशित है। जल्दी आपको सड़कों पर वो युवा देखने के लिए मिलेंगे जो प्रताड़ित है, और अब सरकारें युवाओं के बेसिस पर ही बनाई जाएगी। साथ ही अभी जो उस दिन जो हुआ, जिस तरीके की वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें या बात करें उन बच्चों की जो वहाँ पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आए थे, पर वो एक अलग ही चीज में जो है सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से देखें? बिल्कुल, देखिए जब वे एक जो आज इतनी संख्या में, भारी संख्या में जो विद्यार्थी बाहर निकले तो उनकी पीड़ा है। देखिए कभी कोई व्यक्ति अगर आक्रोशित होकर बाहर आता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से इतना पीड़ित होता है। तो आज युवा इन सरकारों के झूठे वादों से, झूठी ये पॉलिसी से इतना प्रताड़ित है कि वो खुद खुलकर आगे आ रहा है सरकार के खिलाफ। और नेपाल में हालात जिस तरह के पैदा हुए थे उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार थी। आज भारत में जिस तरह के हालात, युवा सड़क पर जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका पूर्णतः जिम्मेदार यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये लोग हैं। नहीं, ये पहले दिन आए स्पष्ट करें कि हमसे गलती हुई है, हमारे से पेपर लीक हुआ है, मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करता हूं क्योंकि मैं इस पोस्ट को नहीं संभाल पा रहा हूं। कोई अगले व्यक्ति आए और इस पेपर लीक की घटनाओं को रोके, तब जाके इस देश के हालात अच्छे होंगे और आने वाले समय में ये देश के ये युवा है, ये देश के भविष्य है। साथ ही बात करें कि पुलिस प्रशासन के रवैये की, जो जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन की भी वीडियोस वायरल हुई कि लाठीचार्ज हुए और टीयर गैस भी छोड़े गए, इस तरीके से जो है बच्चों का कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एक तरीके से एक बच्चों का वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो अनशन करने आए थे या वहां पर जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट दे रहे थे, तो उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इसमें किस तरीके से देखें? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन को खुद को ये चीज सोचनी चाहिए कि उनके बेटे बेटियां भी हैं, आप भी यहाँ तक मेहनत करके नौकरी लगे और आने वाले समय में तमाम वो विद्यार्थी आज देश में तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर लाठी चलाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग लाठी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस निकम्मी सरकार के साथ मिलकर विद्यार्थियों के पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उनको खुद विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए कि हमारी सैलरी के साथ भी हम हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष नौकरी लगे। लेकिन आज सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे बैठे हैं जो कुछ पैसों के लिए
पेपर लीक जैसी घटनाओं में अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश में इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रही है, ताकि उनके बेटे पोते जो परिवारवाद की राजनीति है वो लोग आगे आए और ये पेपर लीक की घटनाएं हैं। अब देखिए मदन राठौड़ जी ने फिर से कल स्टेटमेंट दिए हैं कि भाड़े के टट्टू वहां दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तो अभी भी उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो देश के युवा हैं ये भाड़े के टट्टू नहीं है, और इन भाड़े के टट्टू ने ही आपको आज इस पद पे बिठाया है। युवा है, देश का भविष्य है, तो आप इतने बड़े पद पर अगर बोलने की ऐसी शैली यूज करोगे तो क्या युवाओं को आप मैसेज दोगे? साथ ही राजस्थान की बात करें तो मदन दिलावर को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? उनका देखना हमें तो कुछ ज्यादा देखते नहीं है, उनको कुछ कोई है नहीं कोई खास वो, क्योंकि बीजेपी में सारे ही ऐसे ही हैं, कोई खास एक चेहरा कोई है जो हमारी बात सुन सके, ऐसा हमें तो आज तक कहीं दिखा नहीं है। ये सारे के सारे चोर हैं, उनके अलग अलग बिजनेस चलते हैं, उनको तो कुछ करना नहीं है, धरातल पे वो कोई कभी दिखते नहीं है हमें कि भाई आज हमने कोई है ना किसी के लिए अच्छा काम करके आए हैं। वो रात को सोते हैं तभी उनको ऐसे रहता है कि अंतर आत्मा उनकी है ना वो ठीक नहीं रहती, उनको ऐसे कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि यार किसी के साथ गलत करके आए हैं। एक भी मुझे नहीं लगता कोई अच्छी नींद ले लें अपने चैन से सो जाए अंतरात्मा से खुश होके, एक भी ऐसा नहीं है बीजेपी में तो कोई है नहीं। तो ये पूरा धरना जो आप लोग यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, आगे किस तरीके से इस धरने को आगे बढ़ाने की सोच है आप लोगों की? देखिए अभी तो शुभम जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं इस धरने को लेकर, और फिर भी और सोनम वांगचुक भी आपको पता है पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। और इसको मुख्य रूप से और रूप देना होगा तो हम विधानसभा की और भी घेराव करेंगे और सारे जेएनजी को भी यहाँ पे बुलाने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। बात करें सोनम वांगचुक की तो उनको जो उठाया गया वहां से जो ले जाया गया सरकार की तरफ से, तो उनका ये हवाला दिया था कि उनकी सेहत जो है दिन ब दिन खराब हो रही थी, इस वजह से उनको वहां से ले। तो सेहत कितने करोड़ों विद्यार्थियों की खराब हो रही है, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सोनम वांगचुक 25 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन युवाओं ने आपको जिस पद पर बिठाया है, प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का हवाला देकर युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे, युवाओं के लिए नौकरियां लाएंगे, युवाओं के लिए बेहतर अवसर हम लोग लाएंगे, हर भाषण में वो ये बात कहते हैं, तो वो खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे कि जो युवा है आइए हम आपके लिए ये चीज करना चाहते हैं। अगर हमसे पेपर लीक जैसी घटना हुई है तो मैं धर्मेंद्र प्रधान से अब इस्तीफा दिलाता हूँ। मैं कह रहा हूँ देश में ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते, लेकिन जो चोर होता है वो डरता है, बंद कमरे में हमेशा छुपता है, और जो सच्चा व्यक्ति होता है वो सामने आकर बात करता है। अगर नरेंद्र मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान जी ये सच्चे होते तो आते कि हमारी गलती नहीं है, ये लोग थे, ये कल्पित हैं जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे और इन पर हमने ये कार्रवाई की, इनको ये सजा दी है। लेकिन आज देश के ऐसे हालात हैं कि ये खुद इतने लिप्त हैं पेपर लीक जैसी घटनाओं में कि आज देश की अर्थव्यवस्था इन लोगों ने बिगाड़ रखी है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से जो पैसा आता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए लोग यूज करते हैं। लगातार जेएनजीज जो है इस तरीके के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो छात्र है जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए, वो अब जो है ज्यादातर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, ऐसे अपने जो मांगों को है उठाते हुए नजर आते हैं। क्या भविष्य लगता है आगे छात्र? देखिए, जिस भी छात्र को राजनीति में जाना है उसकी पहली सीढ़ी होती है एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज पे। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर गलत हो रहा है और हम यहाँ पे अगर हमारी आवाजें नहीं उठा सकते तो वहां पे बाहर विधानसभा में हम कैसे घेराव करेंगे? अगर हमें यहीं पे दबोच लिया जाता है तो हम बाहर इस यूनिवर्सिटी के और वहाँ विधानसभा के बाहर कैसे घेराव करेंगे? इसीलिए युवा आज का पढ़ा लिखा है, एक शिक्षित युवा इस देश में पढ़ रहा है, उन्हें सब पता है कौन हमारा यूज कर रहा है, कौन हमारा फायदा उठा रहा है और कौन हमें वोटों के लिए इकट्ठा करके नारेबाजी करा रहा है। और आज हम अगर इस विश्वविद्यालय में बैठे हैं और हम अपनी अच्छी परसेंटेजों के बाद में इस अनशन पे बैठे हुए भाई के साथ, तो हमें पता है कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कोई भड़काऊ बाजी नहीं हो रही, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ रहा। हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हुए अपने अधिकारों के लिए और न्याय के लिए। देखिए अब किस तरीके से जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है छात्र अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। शुभम रेवार है, ये खुद जो है भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जेएनजी रेवोल्यूशन के लिए पूरी ये आवाज उठाई जा रही है, जो राजस्थान से लेकर पूरे देश के अंदर आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से जो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, जो उन छात्रों के साथ किया गया, जो जेएनजीज बच्चों के साथ किया गया, जिनके सर फोड़े गए, कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा सलूक किया कि ताकि वो जैसे कि कोई वो आतंकवादी हो, और उसी की मांग को लेकर और
और धर्मेंद्र प्रधान के लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर जैन जी जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और भूख हड़ताल पे कहीं ना कहीं ये बैठकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। साथ ही तख्तियां जो इनने बना रखी है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि आज का युवा जो है कहीं ना कहीं अब जाग चुका है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।